बुरहानपुर में चिटफंड कंपनी मामलों के शिविर में मिली सफलता के बाद अब प्लाट बिक्री में धोखाधड़ी को लेकर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शिविर आयोजित होंगी। पुलिस अधीक्षक आर के लोढ़ा ने बताया कि शहर में अवैध कॉलोनी नाइजरों पर मिलने वाली शिकायतों को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। चिटफंड मामलों के लिए आयोजित शिविर में भी भूमाफियाओं के द्वारा प्लाट बिक्री को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई है, उनकी जाँच की जा रही है। सही पाए जाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बुरहानपुर में गरीबों को अपने आशियाने का सपना दिखाकर उनके साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। बुरहानपुर जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा चिटफंड मामले को लेकर सभी थानों में शिविर आयोजित किए थे, जिसमें भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायतें मिली है। पूर्व में गणपति थाने में 41 शिकायतें मिलने पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिनके विरुद्ध कार्यवाही में धारा 420, 406 और 34 के तहत मामले दर्ज किए थे। इस कार्रवाई के बाद लोग सामने आते गए और शिकायतों का आंकड़ा भी बढ़ता गया। इसमें भी कुछ शिकायतें हमारे पास में आई है, उसको 2 प्रकार से हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी एक प्लॉट के ऊपर ही 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियाँ की है, तो वो स्पष्ट रूप से 420 है, उसके अंदर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई है, उसमें अगर किसी एक प्लॉट पे 2-3 लोगों को बेचा हुआ है, 2-3 लोगों से पैसा ले लिया है और उसमें रजिस्टर्ड सौदा पावती वगैरह की हुई है, जो कि एविडेंट है कि फ्रॉड हुआ है, उसमें हम लोग तत्काल 420 का मुकदमा भी कायम करेंगे। सर, इसको लेकर ऐसा ही कोई शिविर आयोजित करेंगे चिटफंड जैसा? हाँ, शिकायतें प्राप्त इस तरीके से अभी हम लोगों ने जैसे चिटफंड का किया है, अब इसका अच्छा प्रतिसाद देखते हुए आगे हम लोग उसको भी प्लान करेंगे। वहीं कोतवाली थाने में 11 शिकायतें और लालबाग थाने में 22 शिकायतें दर्ज है, लेकिन सिटी कोतवाली और लालबाग थाने में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने कहा कि कई दिनों से दोनों थाने में शिकायतें लंबित है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। 2019 के आखिरी में 22 लोगों की तरफ से गणपति थाना क्षेत्र में ऑफिस था, जहाँ पर इन लोगों ने इन लोगों को ठगा, धोखाधड़ी की। तो 22 सबसे पहले 22 शिकायत गणपति थाना क्षेत्र की आई 2019 के आखिरी में। उसके बाद 2020 में 19 लोगों की शिकायत आई। ये दोनों शिकायतें दर्ज हुई है, जिनका एफआईआर क्रमांक है। ये दोनों शिकायतें दर्ज हुई बाकायदा। यहाँ से इनकी जमानत खारिज हुई, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर इस शर्त के साथ इनकी जमानत का सुनवाई कि तभी आपके जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाएगी जब आप ब्याज सहित वो पैसा लौटा दोगे। उसके बाद उन्होंने ब्याज सहित पैसा लौटाया, उसके बाद उनको जमानत दी गई। इस तरह 2 शिकायतें बाकायदा रजिस्टर्ड हुई गणपति थाना क्षेत्र की, गणपति थाने में। फंड एक्ट में अलग से जो कलेक्टर महोदय के आदेश पर जो शिविर आयोजित किए गए थे, उसमें भी जाकर के हमने शिकायत की, लेकिन ये के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हमें लगता है कि इसमें जो ये थाना सिटी कोतवाली में है, ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका पेट नेम सागर है, और जो भी वो कर रहा है कहीं ना कहीं से, चूँकि सेम आइडेंटिकल एक थाना दर्ज कर रहा है लेकिन दूसरा थाना दर्ज नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है दबाव हो पुलिस पर। वहीं पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि जल्दी अवैध प्लाट बिक्री और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। बुरहानपुर से जिला ब्यूरो वैभव सावले की रिपोर्ट।